देखिए, अंश और अंशिका की सुरक्षित बरामदगी के बाद आम लोगों की शुभकामनाएं बटोर रही रांची पुलिस अब मारपीट जैसे मामलों पर भी पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। इसे पुलिस की तत्परता ही कहेंगे कि मंगलवार को एयरपोर्ट थाने में दर्ज मामले की तफ्तीश के लिए गुरुवार को रांची पुलिस की एक टीम ईडी के दफ्तर पहुंच गई। सबूतों को सहेजने के लिए एफएसएल टीम साथ लाई। इधर ईडी के अफसरों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की एक टुकड़ी वहां तैनात हो गई। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी ईडी वर्सेस राज्य सरकार होता नजर आ रहा है। कोलकाता में मामला आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी से जुड़ा था। ममता बनर्जी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ईडी आईपैक के दफ्तर से टीएमसी की चुनावी रणनीतियों के दस्तावेज चुरा रही थी, जबकि झारखंड में पेयजल और स्वच्छता विभाग के क्लर्क ने पूछताछ के नाम पर ईडी के अफसरों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके बाद दर्ज एफआईआर की जांच में पुलिस टीम ईडी दफ्तर पहुंच गई। सदर डीएसपी और एयरपोर्ट थाना प्रभारी ने ईडी कार्यालय में जांच शुरू कर दी। वहीं बड़ी तादाद में सीआईएसएफ के जवान ईडी दफ्तर पहुंच गए और ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ईडी के दफ्तर में झारखंड पुलिस के लोगों ने घेर रखा है। फिर मैंने अपनी सोर्स से तहकीकात करने की मैंने कोशिश की, यार मामला है क्या। तब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा अखबार भी पढ़ लीजिए। तो मैंने एक अखबार में देखा, कोई संतोष नाम करके व्यक्ति थे, उनको शायद ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था, फिर बाद में बेल हुआ और कई लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें से जलापूर्ति योजना की बड़ा घोटाला है, जिसमें से आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 20 करोड़ रुपया जो निकाले गए थे भिन्न भिन्न खाता में लोग डाला था, और उसके जांच के लिए उनको 2-3 बार सम्मान उनको क्या बोलते हैं उसको नोटिस भेजा गया, बुलाया गया ईडी ऑफिस में, लेकिन वो संतोष कुमार हाजिर ही नहीं हुआ। तो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान ले लीजिए, जो जानकारी जो मिल रही है। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है, और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश की, यार कहाँ क्या हुआ है मामला इसमें से, आखिर पुलिस ईडी के दफ्तर को क्यों घेरा हुआ है, क्या है मामला। तो पता चला कि नहीं, ईडी ने उनको कहा कि अगर तुम जो उस समय बात बोले आप पलट रहे हो तो ये सारे पैसा तो शायद उनकी संतोष की पत्नी के खाता में भी गया हुआ है। बोला कि पत्नी को भी हम लोग पूछेंगे, और उन्होंने दीवार में अपना मुंडी को पटका, थोड़ा सा खरोच लगा। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच उच करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया बाकी सारी चीजें। ये शायद सोमवार की घटना है, और मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते हैं कि हमको जान से मारने की साजिश थी। यानी आप कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। इसलिए संजीदा है
कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है, वो सही है, वो ठीक है। लेकिन भाई साहब, यह झारखंड है और यहां कानून का राज स्थापित है, और जब कानून का राज स्थापित हो तो कानून हर व्यक्ति के लिए यहां बराबर है, हर पदाधिकारी के लिए, हर अधिकारी के लिए बराबर है। ईडी के अधिकारियों के ऊपर अगर एफआईआर है तो हमारी प्रशासन पूछने जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि यह राज्य कानून के राज्य से स्थापित है और यहां नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, यहां हेमंत सोरेन की सरकार है। अब ईडी के कार्यालय में कोई मारपीट हो किसी व्यक्ति के साथ और वो कंप्लेन दर्ज करा दे तो झारखंड पुलिस को जाना ही पड़ेगा, पूछताछ करनी ही पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ईडी भी तो सबके घरों में घुसते रहती है और जांच करती है। उस दिन तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात हुई है, तो आज अगर उसकी जांच कोई कर रही है तो उसमें किसी को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करे, बाबूलाल मरांडी जी को यह एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि वो अब अध्यक्ष नहीं रहे हैं। हर बात में टांग अड़ाना, हर बात में बयान देना। दरअसल मामला यह है कि पेयजल विभाग में घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने संतोष कुमार को बुलाया। 47 साल के संतोष पेयजल और स्वच्छता विभाग में क्लर्क हैं। संतोष कुमार को ईडी दफ्तर हाजिर होने का फोन आया। 12 जनवरी को सुबह 10 बजे उन्हें बुलाया गया। संतोष सुबह 9:45 बजे ही दफ्तर पहुंच गए। यहाँ 1:35 तक उन्हें ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक के चेंबर में ले जाया गया, जहाँ प्रतीक के सहायक शुभम पहले से मौजूद थे। संतोष पर आरोप कबूलने का दबाव डाला गया। उनका आरोप है कि मना करने पर उन्हें गालियां दी गई और डंडे से पीटा गया। पिटाई में संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद दोनों अधिकारी उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी ले गए, जहां इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी खामोश रहने की धमकी दी गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर फिर संतोष को ईडी दफ्तर ले आया गया। सबूत मिटाने के लिए उनकी खून से सनी टी शर्ट बदलवा दी गई। वहां से आने पर संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई। ईडी कार्यालय में मारपीट करने का आरोप लगाया। रांची एयरपोर्ट थाने में कांड संख्या 5/2026 धारा 115(2), 117(2), 127(2), 109(2), 351(2), 352, 238(3)(5) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद हुआ ये कि रांची में ईडी दफ्तर में 1 दर्जन से ज्यादा रांची पुलिस के अफसर और जवान जांच करने पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार ईडी दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए। संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने दस्तावेजों, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय में आज तस्वीर थोड़ी विपरीत दिखी है, क्योंकि रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय में पूछताछ करने पहुंची है, जांच करने पहुंची है। दरअसल पेयजल के क्लर्क संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाना में अपने खिलाफ हुए प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। कहा कि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, जिसके बाद उनका सर फटा, टाके लगे हैं और वो घायल हुए हैं। अब इस मामले की जांच करने के लिए रांची पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची है और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम जब पहुंची तो उस कांच को उठाया जिस कांच के टुकड़े पे संतोष कुमार का सर लगा। उस कांच का अब फॉरेंसिक जांच होगा। उसके बाद मामले की तफ्तीश और भी तेज़ी से होगी। बहरहाल रांची पुलिस ने अब कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी कैश के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश मौजूद हैं। राजेश, जिस तरीके से झारखंड पुलिस और ईडी की जो एजेंसी है आपस में ही भिड़ गई है, टकरार है, यानी माना जाए राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार की स्थिति है। आप मौजूद हैं वहाँ पे। आज पूरे दिन में क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला, कौन कौन सी गतिविधियाँ रही? जी बिल्कुल, ये आपको बता दें, जो संतोष कुमार कर्मचारी है, उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मामले दर्ज कराया था। उनके साथ जो पूछताछ के लिए यहाँ पे आए थे, उस समय उनसे मारपीट की घटना हुई थी और उसमें वो घायल हुए थे। सदर अस्पताल में उनका इलाज भी हुआ था।
इसी क्रम में आज रांची पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ईडी से इस पूरे प्रकरण केस के अनुसंधान में यहाँ पहुंचे थे और पूरे दिन कह सकते हैं सुबह 8 बजे से यह प्रक्रिया चालू होती है, जिसमें सदर डीएसपी, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी और कई पुलिसकर्मी जो इस पूरे जांच को अनुसंधान में जिनका नाम था वो लोग इस ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे। सुबह से अभी शाम को 5 बजने के आसपास में है और ये पूरी प्रक्रिया अभी जांच पड़ताल का लगातार जारी है। हालांकि एक इंस्पेक्टर इस दफ्तर से बाहर निकले और सीधे रवाना हो गए। ये भी सूचना मिल रही है कि ये पूरे अनुसंधान के बाद में सदर डीएसपी है वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ये पूरे प्रकरण हुआ और उसमें जो कर्मचारी है संतोष कुमार, वो इस एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस पूरी सक्रियता के साथ इस पूरे प्रकरण में ईडी दफ्तर पहुंचती है। पूरे जो एफएलसी की टीम है, जो कांच के टुकड़े में खून लगे हुए थे, उसकी जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, वो भी पूरे जो ये केस का अनुसंधान है उसको और आगे गति देने के लिए ये पूरे मामले का झारखंड पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ये पूरा जांच पड़ताल किया गया। बहरहाल अभी भी कुछ पुलिसकर्मी और अधिकारी इस ईडी दफ्तर में मौजूद है और ये जो संतोष जो कर्मचारी है जिनके साथ ये पूरा घटना हुआ उसका अब अनुसंधान एक कड़ी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज पूरे दिन की जो जांच और प्रक्रिया हुई है उसमें कई अहम सबूत, कई दस्तावेज और जो घटना उस समय घटी है उसके सीसीटीवी फुटेज को झारखंड पुलिस हाथ लगाई है और इसके आगे की जो कार्रवाई होगी, इसके आगे झारखंड पुलिस फिर इस पे अगला दूसरा क्या स्टेप लेती है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाई जो वो है वह संतोष कुमार, उनके साथ मारपीट नहीं की गई बल्कि खुद ही दीवार में सर को पटक लिया, उसके बाद ईडी के अधिकारी उनको अस्पताल लेकर गए। मतलब ये तो आने वाले दिनों में एक रास्ता हो जाएगा ना, जब भी किसी से ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे वो सर पटक लेगा, जैसा बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, सर पटक लेगा, हाँ नस काट लेगा, कुछ कर लेगा और फिर आरोप लगा देगा ईडी के अधिकारियों पर कि देखिए पूछताछ करने बुलाया, दबाव बनाया गया, हम नहीं माने इसलिए मारपीट की गई और ईडी अधिकारियों पर एक प्रेशर होगा, जांच का सामना वो भी करने लगेंगे। सवाल ये है कि इस दफ्तर में लगभग बहुत सारी केस या मामले का अनुसंधान हुआ है। लगातार 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे तक ये घटना पहली घटित हुई है, जबकि पूछताछ के दौरान में उस युवक के पास इतना दबाव हुआ होगा, अपने को डेमोरलाइज होते हुए देखते हुए हो सकता है, या किसी अनुसंधान की खुलासा होने की प्रतीत होने पे वो युवक खुद को अपने माथे को दीवार से टकरा लेता है, या फिर जिस दौरान में जो ईडी की पूरी टीम वहाँ पे पूछताछ कर रही होती उस समय वीडियो जो सीसीटीवी प्रकरण का वहाँ पे एक टीम के साथ पूछताछ होती है। सारी खुलासा जो है वो आज जो दिन भर पूरे अनुसंधान हुए, इसमें जो सीसीटीवी कैमरे में जो उस दिन की घटना जो कैद हुई होगी ये एक अहम सुराग है और उससे काफ़ी खुलासा होने की संभावना है। बहरहाल जब कोई भी घटना होती है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती है। इसके पहले वो युवक जिस दिन आया था उस समय उसकी जो ये हाल हुआ या घटना हुआ था, उस समय से लेकर आज तक इस तरह की किसी भी तरह का कोई बयानबाजी नहीं आ रहा था। या तो बाबूलाल जी की बात करें या कांग्रेस से जो प्रवक्ता का बयान हमने सुना या सुप्रियो दा का जो बयान है, तो कह सकते हैं कि या और भी जो गतिविधि या हलचलें शहर में या राज्य में देखने को मिलती है उस पर तुरंत ये लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक कर्मचारी अगर यहाँ से घायल होकर के सदर अस्पताल जाता है, जरूर कहीं ना कहीं वो किसी दबाव में था, प्रताड़ना हुआ होगा, या तो खुद को किया है या फिर उनके साथ अधिकारी लोग जो इस घटना को अंजाम दिए हैं वो कैमरे में साक्ष्य होगा, क्योंकि कोई भी पूछताछ या अनुसंधान जब होगी ऑन दी रिकॉर्ड कैमरा के सामने होता है। चलिए ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन आपके पास लौटेंगे दूसरे खबरों पर, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पूरा का पूरा जो मामला है एक तरीके से अब केंद्र बनाम राज्य हो गई, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसियां होती है और झारखंड पुलिस राज्य की, और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है जब दोनों की आपस में टकराहट होती है और फिर केंद्र बनाम राज्य जैसी स्थिति हो जाती है।